हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एलसीएम। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। इससे पहले मैंने एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो एचसीएफ के बाद अगला टॉपिक है हमारा एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस में हमें एलसीएम लगाना होता है और एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। मतलब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं तो उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि ये डेफिनेशन का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। ठीक है, एलसीएम हमें 4 and 6 का फाइंड करना है। सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 4 फाइंड करेंगे। तो कैसे? सबसे पहला मल्टीपल 4 का रहेगा 4, फिर 8, जो 4 का टेबल होता है उसे लिखते जाओ, 12, 12 के बाद 16, 20, 20 के बाद 24, 28, 32, 36। ये कैसे मल्टीपल्स निकालने होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालना है, जैसे 4 का मल्टीपल्स निकालने हैं हमें, तो 4 1 सा 4, 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो 8। ठीक है, 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 12। तो इस तरीके से ये आता है मल्टीपल्स। 36 के बाद 40 और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा जैसे 40 के बाद 44। ऐसा नहीं है कि 4 का टेबल कंप्लीट हो गया तो आगे मल्टीपल्स नहीं होंगे। 44 के बाद 48। ठीक, इस तरीके से इसे रफ करते हैं और ये आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मल्टीपल्स ऑफ 6 फाइंड करने हैं। जैसे 4 के मल्टीपल्स लिखे थे, जैसे 4 × 1, ऐसे ही 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18, then 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनके मल्टीपल्स फाइंड कर लिए। पहली स्टेप हमारी ये हो गई कि जो भी नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं इसमें से, मतलब जो नंबर्स इसमें भी प्रेजेंट होंगे और इसमें भी। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, और यहाँ 12 है, यहाँ 12 प्रेजेंट है तो यहाँ भी 12 प्रेजेंट है। नेक्स्ट 16 इसमें नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 यहाँ है, यहाँ भी है। नेक्स्ट 36 मिलेगा हमें। ठीक है, और नेक्स्ट 48। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? 12, फिर 24, देन 36 एंड 48। ठीक है, आगे भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। 36 के बाद सो ऑन कर दिया है मैंने। ठीक है, जैसे 36 के बाद 48 दिख रहा है यहाँ पर, और जैसे ही हम और आगे नंबर्स लिखेंगे तो और भी मल्टीपल्स आएंगे जो कॉमन रहेंगे। अब इसमें अगली स्टेप होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल्स हमें कॉमन मिले हैं उसमें से भी लोएस्ट क्या है? 12। उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम ऑफ 4 and 6। क्या आ जाएगा आंसर? 12। ठीक है बच्चों, एक तो तरीका ये है। अब जब हमारे नंबर्स छोटे रहेंगे, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 10 तक के जो नंबर्स होंगे उसमें हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब ग्रेटर नंबर्स आते जाएंगे, जैसे मान लीजिए 56 है 4 की जगह पर और यहाँ पर 72 है, तो हम और भी मेथड्स हमारे होते हैं एलसीएम फाइंड करने के। तो हम जब बड़े नंबर्स आएंगे तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। ये एक जनरल मेथड मैंने यहाँ समझाया है कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले गिवन नंबर्स को उनके मल्टीपल्स लिखने होते हैं, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स लिखते हैं।
कॉमन मल्टीपल्स में से भी जो स्मॉलेस्ट होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में से जो स्मॉलेस्ट होता है उसे लिखते हैं और वही हमारा आंसर बनता है एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड एलसीएम हमें दो तरीके मिलते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। अब ये वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज़ किया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा ये वो मैं आपको बताऊंगी, और डिवीजन मेथड एचसीएफ वाले डिवीजन मेथड से कैसे डिफरेंट है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल में करते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या है, अब ये जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं अभी समझाऊंगी। सबसे पहले एग्जांपल को देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 24 का, 36 का एंड 40 का। आप टेंशन मत लीजिए कि ये डेफिनेशन नहीं समझाइए, मैं इसको अभी इससे रिलेट कर दूंगी एग्जाम्पल से कि डेफिनेशन में क्या है और ये कैसे अप्लाई होगी। सबसे पहले 12 टाइम्स ये जाएगा, फिर ये 6 टाइम्स, देन 3, 1, ये 12, 18, 2 से 9 टाइम्स, 3, 1, ये 20, 10, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, अब 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो इन नंबर्स को, ये जो गिवन नंबर्स हैं 24, 36 एंड 40, इनको प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे, 24, 36 एंड 40। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से तो लिखते थे जब एचसीएफ फाइंड करते थे, तो हम इस तरीके से लिख लेते थे नंबर्स को। 36 के लिए 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2, इसमें 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा था, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है इन नंबर्स का। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स, अब यहाँ से 2 नंबर्स तो नहीं थे, 3 नंबर्स थे हमारे पास, 24, 36 और 40। ठीक है, 2 और मोर नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहले हमने इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए यहाँ पर। देन द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। रिक्वायर्ड एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना होगा हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे। लेकिन एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर, यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स रहेंगे उनमें जो जिस भी नंबर की ग्रेटेस्ट पावर होगी उसको कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगी एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा। सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स को देखो कौन कौन से हैं। देखो 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी। अब जहाँ जिस भी जगह पर पावर सबसे हाईएस्ट रहेगी 2 की, उसको कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाले में 2 रेज़ टू द पावर 2 है और इन दोनों में 3 है, तो हमें जो ज़्यादा पावर होगी मोर पावर वाला लेना होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 इन दोनों में प्रेजेंट है बट इसमें नहीं है, तब भी हमें डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन रहेंगे तीनों में, उनमें से तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला ले लेंगे। मान लीजिए अब ये 3 इन 2 में कॉमन है, इसमें नहीं है। 24 और 36 में कॉमन है, तो हम जहाँ पर पावर ज़्यादा होगी उसे कंसिडर कर लेंगे, 3 पावर 2।
और जो रह गया उसको भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। जो कॉमन होंगे उनमें हाईएस्ट पावर वाला कंसिडर करेंगे। जैसे 2 कॉमन था तो 2⁻³ हाईएस्ट पावर है 2 की, उसको कंसिडर किया। अब 3 इन दोनों में कॉमन था तो हमें मतलब नहीं है। जैसे 5 इसमें प्रेजेंट है, इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें ये मतलब नहीं है कि ये 5 यहाँ प्रेजेंट है तो इन तीनों में भी होना चाहिए, क्योंकि हमें डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है। चलिए अब इसको ओपन करके लिखते हैं। 3 × 2, 2 × 3 × 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 × 2 = 4 और ये 2 × 3 = 6 और ये 15। ठीक है, तो क्या क्या आ गए? 4 × 6 × 15। अब ऐसे कर लीजिए, कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो। ठीक है, आंसर हमारा 6 ही आना है। तो यहाँ पर कैसे भी लिख सकते हो। 15 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 से या 6 से। तो मैं यहाँ 15 6 90 करती हूँ, मल्टीप्लाई 4, देन 9 4 36 और 0। तो 360 जो है इनका एलसीएम निकल के आया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें एलसीएम फाइंड करना है। जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स, उनमें हाईएस्ट पावर वाला देखना है, और जो डिफरेंट हैं, जो रह गए हैं, उनको भी कंसिडर करना है। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे यूज़ करना है हमें। लेकिन एचसीएफ में क्या था, जहाँ पर लोएस्ट पावर थी और कॉमन थी सब में, उसको कंसिडर कर रहे थे। ये उससे डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द एलसीएम ऑफ 112, 168, 266 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 112, 168 एंड 266। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 5 = 10, 2 6 = 12, आगे 28, 2 से 14, 2 7 7 1s, 2 8 4, 2 से 4 2, 2 21, 2 से नहीं जाएगा अब ये, 3 से 7 × 7 1, 2 से देखिए 2 1 से 2 और ये 33। अब बच्चों अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो 7 से चेक करते हैं। 133 में कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी? इस वाले डिजिट को डबल करते हैं। 3 × 2 6, और जो नंबर यहाँ रह गया 13 - 6 जब करेंगे तो 13 - 6 क्या आता है? 7, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो ये 133 7 से डिविजिबल रहेगा। कितने टाइम्स? 19 टाइम्स। अब 19 एक प्राइम नंबर है, 19 1 से 19। अब इनको पावर की फॉर्म में लिखती हूँ। 112, 168, 266। देखिए 2⁴ × 4 × 7, 2⁻³ 3 × 3 × 7, 2 7 एंड 19। अब इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 112, 168 एंड 266 इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था सबसे पहले कॉमन पावर देखेंगे। जहाँ पर भी कॉमन पावर में हाईएस्ट पावर वाला जो भी नंबर रहेगा उसे लेंगे। देखिए 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी। अब इन तीनों में देखिए 2 की पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है? 2⁻⁴ 4 है, तो उसे कंसिडर करेंगे मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से देखिए 2 का यूज़ हो गया 7, 7 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और हर जगह पावर क्या है? 1 है, तो 7 1 टाइम्स लिखेंगे। अगला है हमारा 3, यहाँ से 3 और कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो हमें डिफरेंट प्राइम नंबर्स को भी कंसीडर करना है, और 19 बच गया तो 19 को भी लिखना है। कोई भी नंबर हमारा रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? 2 × 2 × 2 × 2, 7 × 3 × 19। अब इसका मल्टीप्लाई करना। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। इससे हमें 16 मिला। ठीक है, 7 3 = 21 होता है, और ये 19।
तो 16 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 19। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 का सबसे पहले 21 में करूँ, ये 6 और ये 1, 12, 1 2 और 3, 6 3 3, 336, 16 और 21 से 336, लेकिन मल्टीप्लाई में 19 रह गया है अभी, तो हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लो 336 मल्टीप्लाई 19, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 होता है आपका 32, यहाँ पर 3, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30, ठीक है। अब ये 6 3 3, 4 8 3 6, 6 3 8 4 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 6 3 8 4, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया इसका। चलिए ये एलसीएम आ गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद 6384 इसका आंसर रहेगा एलसीएम। अब है डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब ये सिंपल डिवीज़न से कैसे डिफरेंट होता है और डिवीज़न जो हमने एचसीएफ के लिए यूज़ किया था उससे कैसे डिफरेंट है, ये मैं आपको समझाऊंगी अब। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 15 20 27, 4 नंबर दे रखे हैं बाय द डिवीज़न मेथड। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं वैसे ही इन सभी नंबर को एक साथ लिखते हैं, 12 फिर कॉमा फिर 15 कॉमा 20 और 27, ठीक है। देखिए डेफिनेशन भी यही कहती है, वी अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ लाइन, एक लाइन में अरेंज कर लेना है इन एनी ऑर्डर, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे 20 को पहले लिख दिया, 12 को 20 की जगह पर लिख दिया, या 15 फिर 27, इस तरीके से कैसे भी एनी ऑर्डर में लिख सकते हैं। चलिए वी डिवाइड बाय अ नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हम इसका क्या मतलब है, एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। अब इतनी लाइन का क्या मतलब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली 2 लाइन्स का क्या मतलब है, इसमें हमें किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो यहाँ पर किन्हीं 2 नंबर को डिवाइड कर रहा हो। जैसे मैं 2 को ही ले लेती हूँ, 2 यहाँ पर 12 को डिवाइड कर रहा है 6 टाइम्स, 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो 15 को एज इट इज़ लिख दिया मैंने 15, ठीक है। 20 को डिवाइड कर रहा है 10 टाइम्स, 27 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो 27 को एज इट इज़ लिख दिया। जिस भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा गिवन नंबर, जो भी नंबर हम यहाँ ले रहे हैं, और उस नंबर को हम एज इट इज़ लिख देंगे। कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, ठीक है बच्चों। अब ये दोबारा से मैं 2 से ही कर रही हूँ क्योंकि 6 और 10 2 से डिविजिबल हैं 3 टाइम्स, ये नहीं जाएगा तो 15 एज इट इज़, और ये 5 टाइम्स, और ये भी नहीं जाएगा तो 27 एज इट इज़, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब अगला नंबर में 2 नहीं ले सकते यहाँ पर क्योंकि 2 से यहाँ डिविजिबल नहीं है कुछ भी, 3 भी डिविजिबल नहीं है 2 से, 15 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 27 भी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट नंबर 3 ले रही हूँ। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 5 डिविजिबल नहीं है इस बार तो 5 को लिखेंगे, और 27 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स को, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल नो 2 ऑफ द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक के कोई भी 2 नंबर यहाँ पर ऐसे ना आ जाएं कि वो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहे हो, मतलब लास्ट में कोई भी 2 नंबर हमारे प्राइम नंबर की फॉर्म में आ जाने चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर्स एंड द अनडिवाइडेड नंबर इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। और इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो भी डिवाइजर्स हमारे बनते जा रहे हैं और यहाँ जो भी अनडिवाइडेड नंबर्स रह जाएंगे उनका प्रोडक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर मैं 5 ले लेती हूँ, ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 टाइम्स जाएगा, 5 1 टाइम्स जाएगा, और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये 9 बचा है, अब ये वैसे तो 3 से डिविजिबल है, अब मैं चाहूँ तो इसको और भी ऐसे कर सकती हूँ, 1 1 1 और 3 टाइम्स
और लास्ट में 1 1 1 और 1। ठीक है, या तो इन सभी को मैंने डिवाइज़र की फॉर्म में लिख लिया है, या फिर हम यहीं पर इतना रोक सकते थे इसको। ठीक है, मतलब इसको इतना लिख दे यहाँ तक, यहाँ तक लिखते और इस 9 को कंसिडर कर लेते। देखिए कैसे, दो तरीके से लिख सकते थे इसको। 2 × 2, डिवाइजर्स को कंसिडर कर रही हो 3 5 और 3 3 5 3, और ये यहाँ तक अगर मैं नीचे और नहीं करती, मान लीजिए मैंने यहीं तक रोक दिया इसको 9 तक ही, तो इस 9 को भी मैं मल्टीप्लाई कर देती, अनडिवाइडेड नंबर हो जाता है ये। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जब लास्ट वाली स्टेप में हमें 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से हर एक डिजिट का, हर एक नंबर का जो भी है वो 1 बचे यहाँ पर, तो हम इन सभी को एक साथ ले सकते हैं। जैसे 2 2 2 3 3 कितने टाइम्स है, देखो 1 2 3 3 टाइम्स है, 1 2 3 और 5 जो है 1 टाइम है। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारा सेम आने वाला है। ठीक है, इससे भी जो आंसर मिलेगा वो इसके इक्वल रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है कि 2 नंबर यहाँ पर रह जाएं कि डिवाइडेड नहीं है। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये 4, ये 9 और ये 15, तो 15 9 सा कितना होता है 135, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 135 × 4 करेंगे तो 135 × 4 करेंगे तो क्या आएगा 20, और ये 12 13 14 1 4 और 1 540, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 540। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो ऐसे भी कर सकता है, इसको और आगे ना करे, बस इसको यहीं तक छोड़ दे। तो इन सभी डिवाइजर्स का मल्टीप्लाई और जो नंबर रिमेनिंग रह जाता है उसका मल्टीप्लाई, जैसे इसमें किया था, यहाँ से 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3 है, यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, 1 टाइम 3 है, फिर 5 है, और यहाँ से भी 3 रिमूव करो, मल्टीप्लाई 9। अब देखिए एक बार इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अभी मैंने इसको सॉल्व करके ये आंसर आया हमारा। अब एक बार मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख के बताती हूँ। देखिए कैसे सेम आ रहा है। 2 × 2 4, यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको अलग से, 2 2 3 5 और 9। देखिए 2 × 2 4, ये 15 और ये 9 का 9, 15 9 सा 135 × 4, यहाँ पर भी 135 × 4 आ रहा था, यहाँ भी 135 × 4 आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 540 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे भी दोनों तरीके से कर सकते हो। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो इस तरीके से करना है, ये यहाँ तक छोड़ना है, फिर ये वाली स्टेप लेनी है और इसको फॉलो करना है। और आगे जब सॉल्व करते हैं, जैसे इस 9 को और 3 से डिवाइड किया था, तो इस तरीके से कर सकते हैं इतना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 21 28 36 एंड 45। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन सभी से, अगर हम उस नंबर को डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, फाइंड द, देखिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय
21, 28, 36, 49। तो बच्चों इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जब हम उसमें से 3 माइनस करें तो वो इन 4 नंबर से डिविजिबल हो जाए, 21, 28, 36 एंड 45 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही यही होता है कि जैसे 21, 28 और 36 एंड 45, ठीक है, इनके अपने कुछ मल्टीपल्स रहे होंगे, ठीक है, इनके कुछ मल्टीपल्स रहे होंगे। मान लो एक कॉमन मल्टीपल यहाँ निकल के आया, ऐसे ही इसके कुछ मल्टीपल्स होंगे, कॉमन मल्टीपल इसका यहाँ आया, इसके कुछ मल्टीपल्स रहेंगे, कॉमन मल्टीपल इसका यहाँ आया। तो हमें ये नंबर फाइंड करना है कि इन तीनों में कौन सा जो फर्स्ट नंबर है, जो मल्टीपल जो इनका है, इनके जो मल्टीपल्स हैं उनमें ऐसा कौन सा नंबर है लोएस्ट जो कि इन सभी से डिविजिबल रहेगा। तो ऐसा कॉमन नंबर कौन सा होता है, एलसीएम वाला नंबर होता है। हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका ढूंढना होता है हमें। तो कैसे करेंगे, इसके लिए 2 मेथड मैंने बताए, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड का एप्लीकेशन करूँगी, ठीक है। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन का भी कर सकते हो, 28 के बाद 36 एंड 45। चलिए इसको देखते हैं। अब मैं इसको 2 से करती हूँ, जो नंबर नहीं जाएंगे उनको मैं एज इट इज लिख दूंगी और जो डिविजिबल होंगे उनको डिवाइड करके लिख दूंगी, ठीक है। अभी ये 2 से और डिविजिबल है, 7 और ये 9, ये 45। अब ये 2 से और ज़्यादा डिविजिबल नहीं है तो मुझे 3 से करने पड़ेंगे, 3 7 सा, और ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये 15 टाइम्स। 3 से ये और डिविजिबल है, अभी 3 7 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 और ये 5 टाइम्स, ठीक है। अब बच्चों अभी ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, 1 टाइम्स 1 1 और ये 5। अब क्या है, अब ये जो है सिर्फ 5 से ही डिविजिबल हो सकता है, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे डिवाइजर्स और जो अनडिवाइडेड नंबर हैं उनका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अब इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 21, 28, 36 एंड 45 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सभी डिवाइजर्स, ये सभी क्या है, डिवाइजर्स हैं, और ये कैसा नंबर है, अनडिवाइडेड, और ये 5। इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, और ये 35 आएगा, ठीक है। 4 9 सा क्या होता है, 36। तो 36 का मल्टीप्लाई मुझे 35 में करना है, तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 35 जब करेंगे तो 5 6 30, ये 3, ये 15, 16 17 18 मल्टीप्लाई 18, 1 कैरी यहाँ पे लिख लो, 9 और ये 10, 0 16 1260। इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिला, 1260, ठीक है। ये क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया। बट ये नंबर कैसा है, ये तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इन सभी नंबर से ये कैसा रहेगा, डिविजिबल रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, इफ वी ऐड 3 इन द LCM of 21, 28, 36 एंड 45, तो इनका LCM क्या है, 1260। हम जानते हैं कि 1260 को तो ये सभी नंबर्स डिवाइड कर देंगे, लेकिन जैसे ही हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर हर केस में क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जैसे ही हमने इसमें 3 ऐड किया तो 1263 जो नंबर बना है वो ही स्मॉलेस्ट नंबर है, जो जब हम इन 4 नंबर से इसको
डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, फाइनल लाइन 1263 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या, देखो LCM, एल का क्या मतलब होता है, लोएस्ट बोल लो या फिर स्मॉलेस्ट बोल लो, मतलब एक ही है। ठीक है इसका, तो 1263 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच when diminished by 3 is divisible by 12, 21 है, 21, 28, 36 एंड 45। ठीक है, तो 1263 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 1260 मिलेगा, जो कि इन सभी नंबर से डिविजिबल रहेगा, वो ही हमें फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अ शॉप देयर आर 3 क्लॉक्स। 3 क्लॉक्स मैंने बना दी हैं, विच चाइम एट इंटरवल्स। चाइम का मतलब है उनमें घंटियाँ बज रही हैं, मतलब कितनी कितने देर बाद, पहले वाले में 15 मिनट बाद। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट बाद क्या होता है, ये चाइम करती हैं 20, इसमें 20 मिनट्स बाद, और ये 30 मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑल चाइम टुगेदर एट, दे आएगा यहाँ पर, दे मतलब वो 3 क्लॉक्स जो हैं ऑल चाइम टुगेदर एट 10 AM, 10 AM पर उन्होंने मतलब चाइम किया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम विल दे ऑल चाइम टुगेदर अगेन। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने 10 बजे चाइम किया था, चाइम मतलब उनमें से कुछ साउंड निकलती है कितनी कितनी देर बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद। बट यहाँ पर हमें बताया गया है कि 10 AM पर उन्होंने एक साथ चाइम किया। अब वो नेक्स्ट टाइम पूछ रहा है, क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम पूछा गया है कि अगला कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों एक साथ चाइम करेंगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये 15 मिनट बाद चाइम करती है, तो मान लीजिए ये मिनट वाली नीडल है वो 3 पर आएगी तभी तो 15 मिनट रहेंगी, तो इसे 3 पे आना होगा। नेक्स्ट 6 पे आएगी तभी 15 मिनट्स होंगे, 3 से 6 के बीच में 15 मिनट, फिर 6 से 9 के बीच में 9 पे आएगी तब 15 मिनट कंप्लीट होंगे, फिर 9 से 12 के बीच में 15 मिनट। तो ये 1 आवर के लिए 1 आवर में ये ऐसे प्ले होगा। चलिए इसमें क्या होगा, इसमें 20 मिनट कब बजेंगी, देखिए ये अभी 12 पर है ये मिनट वाली नीडल, ये 4 पे आ जाएगी तो 20 मिनट बनेंगे। तो फर्स्ट टाइम 4 पे चाइम हो गई है, और ये नीडल 8 पे आ जाएगी तो सेकंड टाइम, और फिर 12 पे आ जाएगी तो थर्ड टाइम। चलिए इसमें देखिए, इसमें 30 मिनट कब होंगी, अभी ये 12 पर है तो ये 6 पे आ जाएगा तो फर्स्ट टाइम चाइम होगी ये वाली क्लॉक, फिर 12 पे आ जाएगी तो सेकंड टाइम। तो हमने यहाँ पर देखा 12 जो एक नंबर है, मतलब दोबारा से ये जो निडल 12 पर है ये दोबारा से घूमकर 12 पर आ जाएगी, तब ये एक साथ चाइम कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वॉच में जो मिनट वाली निडल है घूमकर दोबारा से 12 पर आ जाए तो ये 1 आवर मूव कर जाएगी, तो ये 10 से कितना हो जाएगा 11, हर एक केस में कितना बच जाएगा 11 और 11, हर एक केस में 11 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं वैसे तो 11 AM। और दूसरा तरीका इसका है कि हमें पता चल रही है कि हमें एक ऐसा मल्टीपल निकालना है, इन सभी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 15, 20 एंड 30 मिनट का, 15, 20 एंड 30 मिनट का। तो हमें मिनट्स की फॉर्म में जो भी वैल्यू आएगी हम उसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसको करेंगे, 2 से कर लो इसको, ये 10 और ये 15। अब इसको 5 से कर लो, 3 से कर लो पहले, 3 5 से
और ये 10 और 3 5 सा। अब इसको 5 से कर लो, 5 1 5 2 और ये 1। अब जो डिवाइजर्स हैं और जो अनडिवाइडेड नंबर है उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 15। एक तरीका तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट कि कैसे हमको सोचना है। ये रीजनिंग के तरीके से हो गया। 15 20 और 30, ठीक है। इनका एलसीएम हमने निकालेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइजर्स का मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई 5। इनको हम डिवाइजर्स बोलते हैं, डिवाइजर्स, क्योंकि इन्हीं से हमने डिवाइड दिया। और ये क्या है, अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड डेफिनेशन में यही तो था कि हमें प्रोडक्ट करना है डिवाइजर्स का और अनडिवाइडेड नंबर्स का। तो यहाँ पर 5 तक हो गया और यहाँ 2। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, तो इसीलिए 1 को नहीं लिखा। चलिए 2 मल्टीप्लाई 3 6। मैं इनको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे। आप 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हो पहले, या 2 का 5 में कर सकते हो। मैं 2 2 करके कर रही हूँ इनको। तो यहाँ पर 10 आया। जब 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 60 मिनट। ये मिनट क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 15 20 और 30 ये क्या दे रखी है, मिनट्स दे रखी हैं, इसीलिए जो आंसर निकल के आएगा वो भी मिनट की फॉर्म में आएगा। तो हम जानते हैं 60 मिनट क्या होता है, 1 आवर। 1 आवर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑल टुगेदर चाइम कब करेंगी, वो आफ्टर 60 मिनट, मतलब आफ्टर 1 आवर। तो हमारा कितना टाइम हो रहा था पहले, यहाँ पर 10 AM हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे ऑल चाइम टुगेदर, दे ऑल चाइम टुगेदर एट कितना, 10 AM में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 11 AM। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 आवर हमने ऐड किया है, ठीक है। 10 बज रहे थे और 1 आवर ऐड किया तो 11 AM। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे एलसीएम के कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर डिवीज़न मेथड के बाद ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, और ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी। अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो हमने अभी तक यहाँ तक हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है, और एचसीएफ मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से क्या क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज हैं तभी समझ में आएंगी जब आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से आता होगा। तो बच्चों ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू।